वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड था प्रूफ ऑफ बायनोमियल थ्योरम से। और हमने देखा था कि क्वेश्चन हमें जो गिवन था इसमें था कि जी फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसकी एक्सपोनेंट 11 थी। तो मैंने आपको ये बताया था कि वो टर्म जो कि इन्वॉल्व कर रही थी एक्स पावर 5 की, जो कि हमने फाइंड कर ली थी, और वो फोर्थ टर्म थी, ठीक है, वो हमने फाइंड कर ली थी, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो हमारे सेकंड और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आ रहा है, अब हमने इसका आंसर करना है, ठीक है जी। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप इससे पिछले पार्ट में वो सारी बातें जो हैं वो आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी दर्ज हुई हुई हैं अभी, ठीक है। हमने कैसे ये सारा प्रोसेस करके जो है वो फाइंड की थी टर्म, ठीक है। अब बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, चले मैं यहाँ पर इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली ये हमारी हेल्प करेगा इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स करने में, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और अब हम इसकी मदद से आगे चलेंगे, ठीक है जी। यहाँ से चले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, चलें इसे कॉपी करते हैं हम, ठीक है। और हम स्क्रीन के साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं जी, ठीक है। चलें ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ गया था, हमें स्पेस जो है वो एम्प्टी स्पेस चाहिए था। चलें जी देखें, अब देखें इसमें हमारे पास जो है वो ये है वो टर्म जो कि हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। एक जनरल फार्मूला हमने अपने उस गिवन एक्सप्रेशन से बना लिया हुआ है, ठीक है। अब देखें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सॉरी सेकंड जो है, सेकंड पार्ट जो है उसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो बताएं हमें कि फिफ्थ टर्म क्या होगी। तो मैंने इस फार्मूला में आपको बताया था T5 अगर बनाना है तो R को क्या पुट करना होगा जी, 4, ठीक है। तो R हम इसमें क्या कर लेंगे सेकंड पार्ट के लिए, फॉर सेकंड पार्ट हम इसमें लिखेंगे पुट R इक्वल टू 4, ठीक है। इसे इसे रिलेशन में 1 कह देता हूं, इन रिलेशन नंबर 1, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। तो देखें इसमें टी आर यानी 4+1 इज इक्वल टू -1 पावर 4, जो कि नेगेटिव की पावर इवन हो तो ये पॉजिटिव ही आंसर आता है, 11C4 आ जाएगा, ठीक है। और 3 पावर 11 - 2 इंटू आर की जगह आप 4 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2, और फिर 11 - 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इसकी पावर 11 - 2 और आर की जगह 4 लिख देंगे, ठीक है जी। तो देखें ये तो आ जाएगा हमारा +1, ठीक है। 11C4 जो है कॉम्बिनेशन, इसमें अगर आप NCR का फार्मूला देखें तो ये होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब डिवाइड में ये नंबर जो है वो उसको n फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये जैसे 11C4 है तो ये बन जाएगा 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, और 11 - 4 होता है 7 फैक्टोरियल, ठीक है। यह आ जाएगा इसी फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। और इससे नेक्स्ट जो अब हमारे पास टर्म आ रही है, चलें इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है जी। ये फार्मूला सिर्फ आपके रिवीजन के लिए मैंने लिखा था। अब 3 पावर जो है 11 - 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 11 - 8 इज 3, तो ये 3 पावर 3 आ जाएगी। जबकि ये 11 - 4 7 होता है, ये 2 पावर 7 आ जाएगी, और ये x पावर जो है वो 3 आ जाएगी। देखें 11 - 8 3 होता है, ठीक है। अब इससे जब हमने सिंप्लीफाई किया, ये अब आपकी असाइनमेंट है, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी मैंने आपकी हेल्प की है इसमें। तो ये आफ्टर सॉल्विंग आप इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर ये आना चाहिए 4455/64, ठीक है, इंटू x पावर 3। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, इस फार्मूला के तहत। इसी तरह अब इससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। अब इसकी टोटल टर्म्स, क्योंकि एक्सपोनेंट जो थी हमारे इस गिवन क्वेश्चन में जो n था वो था कितना 11, ठीक है। तो इसमें टर्म कितनी होंगी जी, 12 होंगी, ठीक है। तो चले हम अगर यहाँ पर टर्म नंबर लिख रहे हूँ, मैं इस तरह से लिखता हूँ यहाँ पर टर्म नंबर, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें चूंकि टोटल 12 टर्म है, फ्रॉम द लास्ट वो कहते हैं 6 टर्म बताएं। चलें यहाँ से हम गिनते हैं, ये फर्स्ट सेकंड फ्रॉम द लास्ट, मतलब ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वाली टर्म जो है ये 6 टर्म बनी फ्रॉम द लास्ट, 6th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, फ्रॉम द एंड। और फ्रॉम द स्टार्ट ये कौन सी टर्म बन रही है, 7th टर्म बन रही है। इसका मतलब मुझे T7 फाइंड करना है इसमें, और मैं क्या करूंगा इसमें R को
6 पुट करूंगा, चूंकि 6 प्लस 1 कितना होता है 7। तो वो जो ऊपर मैंने भी फार्मूला लिखा है इसमें आपने सिंपल अब क्या कर लेना है, r को 6 पुट कर लेना है इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा कॉपी करता हूँ यहाँ पर। चलें स्क्रीन थोड़ी सी डाउन कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये जी हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें इस तरह से। ठीक है, इसको कॉपी किया हमने और चलें स्क्रीन की इस साइड पर आते हैं, देखते हैं हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। ठीक है जी, यहाँ पर इसको मैं डाउन कर लेता हूँ थोड़ा सा इस साइड पे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है जी, r को 6 पुट करना है, तो ये बन जाएगा t 6 प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 पावर 6, 11 चूज 6। ठीक है, और 3 पावर 11 माइनस 2 इंटू यहाँ पर 2 इंटू 6। ठीक है, r कितना हमारा जी 6 है, और इसी तरह 2 11 माइनस 6। ठीक है जी, और इंटू एक्स पावर 11 माइनस 2 इंटू 6, ये हमने इसमें पुट कर लिया। तो ये t7 बन जाएगा। 11 माइनस 1 पावर 6 इवन नंबर है, पॉजिटिव 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 11 से 6 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 11 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, और 11 माइनस 6 कितना होता है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। फिर इसमें 3, ये 11 माइनस 2 6 12 होता है, ये माइनस 1 हो जाएगी 3 पावर, और सर 2 पावर जो है 11 में से 6 माइनस कर दें 5 आ जाएगी, और x की पावर जो है वो 11 माइनस 12, 11 माइनस 12 कितना होता है जी नेगेटिव 1 आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव 1 आ जाएगी। तो ये जब हमने इसे सॉल्व किया, ये फिर आपकी असाइनमेंट ही है। ठीक है, हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया है ये आ जाएगा जी 77 डिवाइडेड बाय 16 x पावर नेगेटिव 1। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 77 ओवर 16 x। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। तो देखें ये आपका आंसर आएगा, ये आपकी असाइनमेंट, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है थर्ड पार्ट भी यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो फोर्थ पार्ट है। अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं और इसमें फोर्थ पार्ट रीड करें तो वो क्या है। फोर्थ पार्ट में हमसे ये कहा जा रहा है कि आप बताएं कि कोफिशिएंट बताएं टर्म का जिसमें x की पावर नेगेटिव 1 आ रही। तो इत्तेफाक से अभी जो मैंने क्वेश्चन किया हमारी हेल्प होगी इसमें काफी, मुझे नहीं तो दोबारा ये वाला प्रोसेस सारा करना पड़ता, और मुझे x की पावर को जो कि इक्वेशन नंबर 1 में 11 माइनस 2 आ रहा है उसको मुझे इक्वल टू नेगेटिव 1 लिखना पड़ता है। यहाँ से मैं अगर 1 को इधर शिफ्ट करता, ये 11 प्लस 1 होता। ठीक है, इक्वल टू 2r को इधर में शिफ्ट करता तो पॉजिटिव 2r, 12 इक्वल टू 2r, और r इक्वल टू 12 ओवर 6। तो मतलब बात वही है कि 7th टर्म मिलनी थी। ठीक है, और उसका जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली x पावर नेगेटिव 1 का कोफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, जो आंसर तो हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, आंसर तो अभी अभी हमने फाइंड किया, बस हम फोर्थ पार्ट के लिए इसी तरह लिख देंगे कि ये जो हमारे पास ये जो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, फोर्थ पार्ट के लिए। ठीक है, हम लिखेंगे कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट का मतलब है कि जो x वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर नेगेटिव 1 इज, वो क्या है 77 ओवर 16 है। ठीक है जी, तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसका भी आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि बाइनोमियल थ्योरम हमारी कितनी ज्यादा हेल्प करता है। फिर उसमें जनरल टर्म फार्मूला, मैंने यहाँ पर मतलब सारी टर्म्स नहीं फाइंड की, इसकी 12 की 12 टर्म्स नहीं फाइंड की, वो मैंने इससे पिछले लेक्चर में फाइंड करके आपको समझाई हुई है प्रॉब्लम्स के जरिए। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरह हम जो है वो फाइंड करते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखाई हुई भी है। ठीक है, से आप इग्नोर कीजिएगा, बाज औकात लिखते हुए आपको नजर आ जाती है कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन थी एक प्रॉब्लम के जरिए मैंने उसे आपको समझाया।